नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली विभाग ने बिल छूट में की घोषणा। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली विभाग ने बिल में छूट की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। 31 दिसंबर 7वें पेंशन का आखिरी दिन। 1 जनवरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी। नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और इसके साथ ही उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। SCR से बड़ी उम्मीदें। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कारोबार होगा सुगम। राजधानी होने के कारण लखनऊ निवेशकों की पसंदीदा जगह है। यहाँ पर पहले से ही कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और कई धरातल भी हैं। जब से ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट लगी है, तब से डिफेंस सेक्टर की भी काफी उम्मीद है। फेस KYC नहीं कराने पर अटकेगी PM किसान योजना की अगली किस्त। कृषि विभाग ने जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि अधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि सहायक से संपर्क करके KYC करा लें। यूपी में SIR के लिए अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन। क्रिसमस पर भी भरे जा सकेंगे फॉर्म। विशेष संघन पुनरीक्षण SIR में केवल अगले 2 दिन ही शेष हैं। अवकाश के बावजूद गुरुवार को भी SIR जारी रहेगा। अगर आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है तो मौका है नजदीक। BCRC सेंटर या BLO से संपर्क कर फॉर्म भरवा सकते हैं। आधार कार्ड के नए नियम 31 दिसंबर से पहले करा लें ये काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जो डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड के नए डिजाइन को लागू कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा लीक और धोखाधड़ी को रोकना है। नए कार्ड में अब केवल फोटो और एक सुरक्षित QR कोड होगा। वाराणसी में 2 करोड़ की हीरोइन जब्त। बदोही निवासी तस्कर गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के मुडियावाह पुलिस ने लहरतारा के पास एक अर्टिगा गाड़ी से 1 किलो हीरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए। पुलिस ने गाड़ी चला रहे लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में नगर निगम सीमा के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कुत्तों की गणना की जाएगी। ये गणना 2 महीने में पूरी होगी। इस दौरान कुत्तों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा, ताकि शहर में अनर्थन बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। PM मोदी, हमने गिराई अनुच्छेद 370 की दीवार। दीनदयाल का सपना मेरा संकल्प। नरेंद्र मोदी। लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये स्थल लखनऊ की भूमि की नई प्रेरणा का साक्षी है। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। ये सीट जीतने वाली पार्टी की यूपी में बनती है सरकार, लेकिन यहाँ से MLA दिनेश खट्टी ने क्यों किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। मेरे पास आपके लिए खास प्लान है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने क्या क्या कहा। बांग्लादेशी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे रहमान ने वतन वापसी कर कहा कि उनके पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है। ढाका में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रहमान ने बांग्लादेशी लोगों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का आग्रह किया। काश वो मर जाएं। क्रिसमस के मौके पर जेलेंस्की ने मांगी किसकी मौत की दुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्रिसमस पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि वे हर दिन सोचते हैं कि काश वो मर जाएं। उन्होंने यूक्रेनी हृदय, विश्वास और एकता पर रूस के कब्जे में फिलहाल रहने की बात कही। 1 जनवरी 2026 से ब्याज दरों में बदलाव। SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने लोन की दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट की नई ब्याज दरें भी जनवरी से प्रभावित होंगी। पैन और आधार का लिंक कराना अनिवार्य। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अभी अनिवार्य हो गया। ऐसा न करने पर आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो जाएंगी। लास्ट डेट 31 दिसंबर है। सख्त हो गए UPI और सिम नियम। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और बैंक सख्त रुख अपना रहे हैं। डिजिटल भुगतान के मानकों और कड़ा किया जा रहा है। विशेष रूप से WhatsApp, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम सख्त होंगे, ताकि स्पैम और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन। भारत सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर भारत में भी 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें आयु सत्यापन और माता पिता के नियंत्रण जैसे फीचर शामिल होंगे।
किसानों के लिए बहुत तगड़ी न्यूज निकल कर आई है। किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता अब और अधिक व्यवस्थित होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अपनी एक विशिष्ट पहचान आईडी बनानी होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवर द्वारा फसल के नुकसान को भी कवर किया जाएगा। हालांकि इसकी शर्त यह है कि नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर करनी होगी। ग्वालियर को 2 लाख करोड़ की सौगात, अमित शाह बोले एमपी में अब रुपया बोकर करोड़ों कमाओ। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह ने 2 लाख करोड़ रुपए निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया और निवेशकों को औद्योगिक प्रोत्साहन राशि दी। मैया सम्मान योजना में नवंबर की राशि जारी, अब दिसंबर की भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। महिला एवं बाल विकास ने क्रिसमस से पहले राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर माह की राशि भेजने की तैयारी चल रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष में दूसरे अनुपूरक बजट में राशि प्रतिपादन किया गया था। सुपरटेक के 27,000 फ्लैट्स खरीदारों के लिए खुशखबरी, इस प्रक्रिया के बाद मिलेगा अपना घर, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। नोएडा में सुपरटेक ग्रुप के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स की खरीदारी को बड़ी राहत मिली है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस MM कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी। बिल्डर अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। इस आदेश से सुपरटेक के 18 प्रोजेक्ट के 27,000 खरीदारों की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। 3 की जगह बताए 119 प्लस सिलेक्शन, भ्रामक विज्ञापन के लिए विजन IAS और CCPA ने ठोका जुर्माना, भरने होंगे 11 लाख रुपए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने विजन IAS UPSC परीक्षा में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए 11 लाख का जुर्माना लगाया है। इन्फोसिस ने फ्रेशर की सैलरी बढ़ाई, अब ज्वाइन करने पर मिलेंगे 21 लाख का पैकेज, इन्हें मिलेगी नौकरी। इन्फोसिस ने फ्रेशर की सैलरी में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को 21 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। ये कदम कंपनी द्वारा प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। बीजेपी को मिला 66 से 54 करोड़ रुपए का चंदा, सिर्फ इतने पर सिमटी कांग्रेस, किस पार्टी को मिला कितना डोनेशन। इलेक्टोरल बोर्ड स्कीम रद्द होने के बाद भी भाजपा का चंदे में जलवा बरकरार है। भाजपा को इस साल वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66 से 54.93 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं कांग्रेस के चंदे में भारी गिरावट देखने को मिली है। गोरखपुर में बनेगी देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ परियोजनाओं पर होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसका उद्देश्य वनों, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवी और पारिस्थितिक से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना है। इसे बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुमान लागत है। नए साल में कार मालिकों की होगी मौज, CNG की कीमत में हो सकती है कमी, जाएंगे हजारों रुपए। भारत में CNG कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में CNG की कीमत में कमी की जा सकती है, जिससे हजारों रुपए की बचत होगी। बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025। बैंक ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई। बैंक ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट कर चुके हैं और बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 10 जनवरी निर्धारित है।